चलिए अब बात करते हैं कि जो प्रश्नमाला 3.6 आपकी चल रही थी बहुपद की, उसके आगे के क्वेश्चन के। आपका जो 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बोला है कि 2 संख्याएं दे रखी है, एक है ux मतलब संख्या को बहुपद को लिखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दूसरी संख्या दे रखी है vx x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आपको बोला है कि इस संख्या में इस फॉर्मूले की आपको सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, सत्यता कौन सी कि LCM गुणा HCF को अगर गुणा करें तो वापस UX और VX आना चाहिए, मतलब वापस ये संख्याएं आनी चाहिए। ये इसकी सत्यता की आपको जांच करनी है। ये संख्याएं हैं 2 पद दिए हुए हैं, तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, तो पहली जो संख्या है कौन सी है UX, उसका अभाज्य गुणनखंड करना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए इसका होल स्क्वायर मत कीजिए, अभाज्य गुणनखंड करना है तो इसको देखिए गौर से। जैसे a स्क्वायर होता है तो सीधा a गुणा a करते हैं हम, वैसे ही इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर देंगे x माइनस 1 गुणा x माइनस 1। ठीक है, दूसरी संख्या है vx क्या है x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसमें वो 1 का इधर स्क्वायर कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया, a माइनस b a प्लस b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए LCM निकालना है, तो LCM क्या होता है, सभी घातें लेनी है और सभी पद लेने हैं और उच्चतम घात लेनी है अगर उभयनिष्ठ है। देखिए x माइनस 1 तो उच्चतम घात 1 ही है। ठीक है, फिर क्या लेना है और x माइनस 1 और क्या पद कॉमन आ रहे हैं इसमें x प्लस 1। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर देखें तो x माइनस 1 की घात 2 है, मतलब ये गुणनखंड ही है, तो उच्चतम घात कितनी होगी x माइनस 1 की 2, और ये पद हो गया x प्लस 1। ये आपका LCM आ गया। अब अगर HCF की बात करें तो उभयनिष्ठ कौन है x माइनस 1 ही है और निम्नतम घात लेनी है, तो निम्नतम घात 1 है, बस हो गया। और कोई उभयनिष्ठ है नहीं, x माइनस 1 एक ही पद उभयनिष्ठ है, ये आपका LCM, ये आपका HCF। अब हम जांच करना है ये, तो हम क्या करेंगे LCM को HCF से गुणा करेंगे। तो LCM क्या आया x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1, ये आया। HCF क्या आया x माइनस 1। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो आप देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं तो x प्लस 1, ठीक है, गुणा x माइनस 1। देखिए सारी संख्याएं गुणा में, बस मुझे तो ये सिद्ध करना है कि LCM गुणा HCF बराबर ये संख्याएं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने उनको साथ में ले लिया। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे a माइनस बी, a प्लस बी बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये वाली संख्या देखिए यही तो है UX, और ये वाली क्या है, ये है VX। तो ये अपना जो क्वेश्चन है सिद्ध हो गया, इतनी सिद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन 3 हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए 2 व्यंजकों का गुणनफल आपको ये दिया गया है, यानी 2 व्यंजकों का गुणनफल मान लो a गुणा b, ये एक व्यंजक है दूसरा व्यंजक है, या आप इसे ऐसे मान लो ये UX है ये VX है। ठीक है, और ये दिया गया और HCF दिया गया, LCM आपको ज्ञात करना है। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा कि 2 व्यंजक UX गुणा VX, इनका गुणा किसके बराबर होता है, LCM गुणा HCF के होता है बराबर। तो हमें क्या ज्ञात करना है LCM, तो HCF बट्टा में चला जाएगा, तो LCM क्या आ जाएगा UX गुणा VX बट्टा HCF, ये आ जाएगा। अब रख देते हैं मान। ठीक है, मान क्या है व्यंजक का, इसका मान है x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, और HCF कितना है x प्लस 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, LCM निकालना है तो हमें नीचे x प्लस 6 गुणा में और x माइनस 7, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं रफ में। तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ 1 है, 12 वाली संख्या को गुणा किया तो 12,
ये अंदर 8, 8 के ऐसे टुकड़े करने कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर आपका 8 आए। तो देखिए 6 और 2 जोड़ने पर कितना आ रहा है 8, गुणा करने पर 12। तो x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12, 2 के जोड़े बना लिए, x प्लस 6 कॉमन आ गया, यहाँ से 2x प्लस 6 कॉमन आ गया, पूरी में से क्या कॉमन आ गया x प्लस 6, तो बच गया क्या यहाँ पर x और यहाँ पर 2, ये गुणनखंड हो गए। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस 6 x प्लस 2। देखिए x प्लस 6 से x प्लस 6 कट गया, तो एलसीएम कितना आ गया x माइनस 7 और x प्लस 2। अब आप चाहो तो इसे गुणा कर लो, देखो x को x से गुणा किया x², x को 2 से गुणा किया 2x, माइनस 7 को x से गुणा किया माइनस 7x और माइनस 7 को 2 से गुणा किया माइनस का 14। तो एलसीएम है वो आपका क्या आ गया x², ये कितना हो गया 7 में से 2 गया माइनस का 5x माइनस का 14, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 है जिसमें आपको HCF दिया है, एलसीएम दिया है और ये दोनों ही पद ज्ञात करने हैं। तो अब ये क्वेश्चन किस प्रकार करें, तो हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए x माइनस 5 इसका तो अभाज्य गुणनखंड हुआ है, HCF का हमें ज्ञात करना है एलसीएम का अभाज्य गुणनखंड। तो जो एलसीएम है वो अपना कितना दिया हुआ है x की घात 3 माइनस 19x माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन घाती बहुपद है, तीन घाती बहुपद का जो हमें निकालना है वो किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए इसका एक तरीका है, ये माइनस 30 है। ठीक है, या तो आप एल्गोरिथम पद्धति से ज्ञात कर सकते हो, या फिर माइनस 30 है, इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे 1 गुणा 30, ठीक है, 2 गुणा 15, 3 गुणा 10, 5 गुणा 6, बस इतने अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसमें से ये सारे ही लेने हैं, जैसे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 30। ठीक है, तो हमें पहले प्लस लेने हैं फिर माइनस लेने हैं और देखने हैं सेटिस्फाइड कौन करेगा, वही पद हमें लेने हैं। ठीक है, तो पहले 1 रख के देखते हैं, प्लस 1 रख के देखें, तो 1 की घात 3 1, 19 एकम 19 माइनस 19 माइनस 3, 0 नहीं है यार, 0 आना जरूरी है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। माइनस 1 लें तो माइनस 1 की घात 3 माइनस 1 और माइनस 1 को माइनस 19 से गुणा किया प्लस का 19 और माइनस 30, ये भी 0 नहीं है। अब लेते हैं 2। ठीक है, तो 2 प्लस 2 लेते हैं, तो प्लस 2 लेने पर 2 की घात 3 कितनी आ गई 8, 19 गुणा 2 38 माइनस का और माइनस का 30, ये भी नहीं आया, तो प्लस 2 भी नहीं आएगा। फिर लेते हैं फिर लेना है आपको माइनस का 2, तो x की जगह माइनस का 2 की घात 3 माइनस का 8, माइनस का 2 लिया तो प्लस का 38 और माइनस का 30, तो ये आपका 30 और 8 38 और प्लस 38 0 आ रहा है, सेटिस्फाइड, यानी x का एक मान हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ऐसे ही आप चेक कीजिए। फिर आप अब 3 रख के देखिए। ठीक है, माइनस 3 पर देखते हैं, तो 3 का माइनस का 27 माइनस 3 19 19 57 और 30, ये प्लस का 57 आ गया माइनस का 3 रखने पर, तो ये 57 हो रहा है माइनस का, ये प्लस का, यानी x का मान माइनस का 3। ठीक है, अब और भी रख के देखिए। फिर क्या रखें, 3 के बाद बारी आती है 5 की। ठीक है, तो मैं 5 रख के देखता हूँ। आप घात 3 है, इसका मतलब आपको 3 शून्यांक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 3 तो मिलेंगे। ठीक है, अब 5 की बारी, 5 को रखा मैंने प्लस 5 को, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 125, 19 गुणा 5 95 और माइनस 30, 125 और ये कितने हो रहे हैं देख लो, ये माइनस के 125 हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आ रहा है, तो x का एक दूसरा मान हो गया x बराबर 5। तो हमारे पास x के 3 मान आ गए। ठीक है, x के कितने मान आ गए 3। कैसे निकाले आपको समझ में आ गया होगा। x के 3 मान आ गए तो मैं इसको इधर ले आऊँगा, x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0, ये इधर आएगा तो x प्लस 3 बराबर 0, ये इधर आएगा x माइनस 5 बराबर 0। अब तीनों ही 0 के बराबर है, तो तीनों को अगर मैं इसे गुणा करता हूँ x प्लस 2 गुणा x प्लस 3 गुणा x माइनस 5 बराबर
0। तो ये जो हो जाएगा वो आपका इस एलसीएम का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम है इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया x + 2 x + 3 x - 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो HCF होता है क्या है, उभयनिष्ठ पदों का गुणनफल, यानी x - 5 यहाँ भी है, x - 5 यहाँ भी है, ठीक है। तो इस उभयनिष्ठ पद दोनों संख्याओं के साथ भी रहेगा, यानी ux और vx। तो ux vx के साथ x - 5 तो रहेगा ही रहेगा। अब बाकी ये दो अभाज्य गुणनखंड बच गई, तो एक इसके साथ आ जाएगी और एक इसके साथ आ जाएगी। अब इनको अगर गुणा करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, x² - 5x + 2x - 10, तो x² - 3x - 10। इसको गुणा करेंगे तो x² - 5x + 3x - 15, तो x² - 2x - 15 बराबर 0। इसी के साथ आपकी जो प्रश्नमाला 3.6 है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम बात करेंगे आगे विविध प्रश्नमाला की। तो विविध प्रश्नमाला को अब हल करते हैं। देखिए, विविध प्रश्नमाला का पहला क्वेश्चन है, आपको एक बहुपद दिया है fx और आपको ये बोला है कि एक जो मूल है दूसरे का व्युत्क्रम है। मतलब ये एक बहुपद है और आपको बोला है इस बहुपद का एक शून्यांक और दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। तो शून्यांक क्या होते हैं, जैसे अल्फ़ा और बीटा होते हैं, ठीक है। अब अल्फ़ा और बीटा होते हैं, तो इसमें बोला है एक शून्यांक है वो दूसरे का व्युत्क्रम है। तो माना अल्फ़ा है वो अगर मैं x मानूं तो बीटा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। x का मतलब क्या होता है, x/1, तो इसका उल्टा 1/x व्युत्क्रम, ठीक है। तो एक अगर शून्यांक मैंने अल्फ़ा को x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/x। अब आपको पता है शून्यांकों का गुणा क्या होता है, c/a होता है। अब इसमें मानक रूप में तुलना करो कि c कितना है, c का मान k है, c कितना है k, और a का मान कितना है यहाँ पर 5, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा हमने माना था, अल्फ़ा तो था x और बीटा था 1/x, क्योंकि व्युत्क्रम है, और c कितना है k और a कितना है 5। x से x कट गया तो 1 k/5, 5 इधर चला जाएगा, 5 बराबर k। तो आपका k का मान क्या आ गया, 5, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक बहुपद है, चलो इसको नाम दे देता हूँ fx, 2x² + x + k, इसका एक शून्यांक 3 है, यानी एक शून्य है वो कितना है, 3 है। तो k का मान बताओ, ठीक है। अब आपको पता है शून्य क्या होता है, शून्य क्या होता है, शून्य वो होता है x का मान, x का मान ही शून्य होता है, जिसे हमने नाम दे दिया अल्फ़ा और बीटा। तो x का मान 3 दिया हुआ है और आपको k का मान पूछा है, और शून्य का मतलब क्या होगा कि x शून्य का मान बहुपद में रखने पर वो क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर आप बहुपद में 3 रख दोगे, यानी जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 3 3 रख दोगे, तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0। शून्य का मतलब ही यही है, ठीक है। तो अब इसको हल कर लेते हैं। 3 की स्क्वायर कितना हो गया, 9 + 3 + k बराबर 0। ये 9 दूनी 18 + 3 + k बराबर 0, ये कितने हो गए, 21 + k बराबर 0। तो आपका जो k है उसका मान कितना आ गया, -21 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने करवाया हुआ है किसी बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आपको बोला गया है कि आपको एक बहुपद दिया है, ठीक है। बहुपद क्या दिया है, x² - 3 x + 1 - c, और इसके शून्य क्या होती है, अल्फ़ा बीटा, और आपको एक शर्त दी है कि अल्फ़ा + 1 बीटा + 1 बराबर 0 हो तो c का मान क्या होगा, ये आपको दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं। देखिए अल्फ़ा बीटा इसके शून्य है, ठीक है। तो आप इसको समीकरण को पहले मैं ठीक कर लेता हूँ। तो x² - 3x - p को किससे गुणा किया, फिर 1 से गुणा किया, -c, ठीक है। अब देखिए मानक रूप से अगर तुलना करोगे, ठीक है,
तो आपका जो ये मान है ये सी का मान है, इसको मैं और ठीक कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, माइनस कॉमन ले लो तो बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, अब मानक रूप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका मानक रूप है। अगर तुलना करो तो ए का मान कितना आएगा, इसके साथ ए है, बी का मान कितना आएगा माइनस का पी, और सी का मान कितना आएगा माइनस का कॉस पी प्लस सी। ये मान फिर आपके ए बी सी के। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये एक द्विघात बहुपद था, मैंने इसको ठीक गुणा किया पी से, फिर एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी इस पदों में लिखा, यानी एक्स स्क्वायर का पद, एक्स का पद और अचर पद। अब इसकी तुलना करी तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो एक है, तो ए का मान एक हो गया, माइनस पी किसका मान है बी का, और ये मान सी का। अब इस हमें सी का मान ज्ञात करना है, सी की जगह कितना आएगा। ठीक है, जो देखिए ये सी अलग है, ये सी अलग है, ये जो पर्सन का सी है ना इसका मान ज्ञात करना है, इसे मैं सी डैश मान देता हूँ। ठीक है, पर्सन का सी है ना उसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसे मैं हल करता हूँ, अल्फा को इन दोनों से गुणा किया तो अल्फा गुणा बीटा प्लस अल्फा। अब एक को बीटा और एक से गुणा किया तो बीटा प्लस एक बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये तो मूलों का गुणा बन गया, ये मूलों का योग बन गया। तो आपको पता है मूलों का गुणा क्या होता है, सी बटा ए, इसको मैंने डैश माना था, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी बटा ए प्लस 1 बराबर 0। ये तो हमने पढ़ा हुआ। अब देखिए सी बटा सी का मान कितना है माइनस का बी प्लस सी, तो सी का मान है माइनस कॉस बी प्लस सी बटा ए का मान कितना है 1, ए का मान है 1, और बी का मान कितना है माइनस का पी, ये माइनस का सूत्र का है, और माइनस का पी, बी का मान है, ए का मान है 1 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसे बट्टा में 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा माइनस पी प्लस सी, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, या आगे से कर लो प्लस हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पी, और प्लस 1 बराबर 0। अब इसे थोड़ा और कर लेते हैं, तो माइनस पी और ये माइनस सी से गुणा होगा तो माइनस सी प्लस पी प्लस 1 बराबर 0। पी से पी कट गया तो माइनस सी प्लस 1 बराबर 0, और सी उधर चला जाएगा तो 1 बराबर सी, यानी सी का मान कितना हो गया 1। ये आपका आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बात नंबर 5 की बात करते हैं। आपको वो एक द्विघात समीकरण दी गई है और बोला है कि मूल समान है के का मान। तो आपको पता है मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए का मान क्या है 1, बी का मान क्या है माइनस का के, और सी का मान क्या है 4। ठीक है, आपको बोला मूल समान है, तो मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0 होगा। तो बी कितना है माइनस का के, 4 गुणा ए का मान 1, सी का मान 4 बराबर 0। तो ये हो गया के स्क्वायर, ये कितना हो गया 16 बराबर 0। के स्क्वायर 16 उधर चला जाएगा, अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो के का मान आ गया प्लस माइनस 4, यानी के 2 मान आएंगे, एक तो 4 एक माइनस का 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 विविध प्रश्न माला चल रही है आपकी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि x बराबर 1 समीकरण, देखिए आपको बोला x बराबर 1 है ना, ये समीकरण 2 समीकरणें दी गई है। एक तो दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0, और तथा दूसरी समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 का उभयनिष्ठ मूल है। ये जो x है ना ये कौन है, ये है उभयनिष्ठ मूल। उभयनिष्ठ मूल का मतलब ये इसका भी मूल है और उसका भी मूल है, ये आपको दिया गया है। तो आपको पूछा है कि ए बी का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये उभयनिष्ठ मूल है तो x बराबर 1 इसका मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा। तो x बराबर 1 समीकरण को क्या करेगा
संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो मान रख देता हूँ, x की जगह 1 रखना है, a 1 का स्क्वायर प्लस a गुणा 1 प्लस 3 बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, a हो गया प्लस a प्लस 3 बराबर 0, तो 2a प्लस 3 बराबर 0। अब x बराबर 1 समीकरण इसको भी संतुष्ट करेगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस b बराबर 0, तो 2 प्लस b बराबर 0। तो b बराबर कितना आ गया, -2। अब इधर से देखिए 2a बराबर 3 उधर चला जाएगा, तो a कितना आ गया, -3/2। हमें निकालना था a गुणा b निकालना था। तो a का मान कितना है, -3/2 और b का मान है -2। 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस और 3। तो आपका जो ab का मान है वो 3 आ गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है आपको द्विघात समीकरण दिए, एक द्विघात समीकरण क्या दी है, 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। आपको बोला है इसका विविक्त कर पूछा है, यानी d का मान पूछा है। ठीक है, तो उससे पहले मानक रूप क्या है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो तुलना करो, a का मान कितना है, 3√3, b का मान कितना है 10, c का मान कितना है √3। ठीक है, तो विविक्त कर इसका मान पूछा है आपको, ये क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, 10 का स्क्वायर 4 गुणा a का मान 3√3, c का मान √3। ठीक है, मान रख दिया, 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये हो गया 4, देखो √3 3 हो गया, 3 तो पहले से और 3 और हो गया, तो 100 माइनस 3 3 9 चौक 36। तो ये 36 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 64। ये आपका क्या आ गया, विविक्त कर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आएगी। आपके आज 7 क्वेश्चन विविध के होंगे, आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।